नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज मैं आप सबों के सामने एक बहुत ही खास ऐतिहासिक बात को लेके मैं आप सबों के सामने आया हूँ। ऐतिहासिक टॉपिक को लेके आया हूँ जो आपके ऐतिहासिक रुचि को बढ़ाने में और भी मददगार साबित होगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका झारखंड की राजधानी रांची से है और ये हर्राडी नाम के एक जगह है। वहीं की ये एक ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर है, तो उसी से संबंधित है आज का ये वीडियो। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम जानते हैं ऐसी कौन सी जो प्राचीन मंदिर है जो हर्राडी में स्थित है और ये इतना खास क्यों है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देख रहे हैं चित्र में आप लोग, ये है हर्राडी मंदिर जो प्राचीन मंदिर है। और जानेंगे आगे ये मंदिर क्यों खास है और यह मंदिर किस पे आधारित है, ये सारी बातों को भी हम लोग जानेंगे। तो आप सभी को चित्र देख लिए हैं, आप लोग के सामने है हर्राडी मंदिर। तो चलिए थोड़ा सा परिचय के रूप में भी जान लेते हैं कि हर्राडी मंदिर क्या है। तो ये जो मंदिर है आपका रांची झारखंड की जो राजधानी है, तो रांची जिला के एक तमाड़ नाम का ब्लॉक है, उसी के तहत यह हर्राडी नामक गांव आता है। और ये जो हर्राडी जो गांव है वो जमशेदपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुंडू नामक एक जगह है, वहाँ से लगभग 15 किलोमीटर पूर्व में एक कांची नदी है, उसी के किनारे में बसा हुआ एक गांव है। तो वही गांव में आपका हर्राडी मंदिर, प्राचीन मंदिर स्थित है। और ये भी कहा गया है कि इस गांव में जो ये जो मंदिर की जो बात कर रहे हैं वो एक प्राचीन दुर्गा मंदिर है। ठीक है, ये जो मंदिर है वो माँ दुर्गा पे आधारित है और साथ ही साथ एक शिव मंदिर भी यहाँ पे देखने को मिलता है। और जो शिव मंदिर की बात और दुर्गा मंदिर की बात हो रही है वो एक बेसाल्ट पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, और दुर्गा मंदिर जो है दुर्गा मंदिर उसमें दशना की एक प्रतिमा है जो पत्थर के समूहों से बनी हुई है। और इस परिसर में ही आप वहाँ पे 2 मंदिरों को देखेंगे और साथ ही साथ इसके अलावे प्राचीन काल के कई मंदिर इस परिसर में आपको देखने को मिलेंगे। मतलब यहाँ पे सिर्फ एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि और भी मंदिर के यहाँ अवशेष देखने को मिले हैं। अब बात है आपका 1994 ईस्वी का, तो उसमें एक घोष नाम के एक पुरातात्विक थे, उन्होंने ये मंदिर के भवन अवशेष जो है, मतलब ये जो प्राचीन अवशेष जो हैं इस मंदिर को उनके द्वारा यह देखा गया था, एक घोष के द्वारा। ठीक है, और उसके द्वारा ये भी कहा गया है कि ये जो मंदिर है उसकी डेटिंग की अगर बात की जाए तो वो 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच का ये बताया गया है। मतलब उसका डेटिंग है, निर्माण है, वो इस काल का बताया गया है। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे। आगे हम लोग ये देखते हैं कि ये जो सबसे पहले, जैसा भी मैंने बताया एक घोष के बारे, तो उसी के द्वारा 1994 ईस्वी में इस मंदिर को देखा गया, पता किया गया। जो उस वक्त 1994 ईस्वी में ASI मतलब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक महानिदेशक थे, उनके द्वारा इस जगह का पहचान किया गया, उसके ऐतिहासिक महत्व को जाना गया और लोगों के सामने लाने का भी उनके द्वारा ही काम किया गया था। ठीक है, जब यह क्षेत्र उनके द्वारा देखा गया एक घोष के द्वारा, तो सतह में मतलब भूमि पे बिखरे अवशेष देखने को मिले थे। और ये भी कहा गया कि जो इस स्थल में जितने भी पाषाण है या ईंट है उसके कई मंदिर यहाँ पे देखने को मिले। लेकिन अगर मंदिर अच्छे कंडीशन में देखे हैं तो सिर्फ और सिर्फ 2 मंदिरों को अच्छे कंडीशन में पाया गया। लेकिन कई उस क्षेत्र में आसपास में जितने भी अगल बगल जो मंदिर हैं वो उसके भग्न अवशेष यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और ये जो मंदिर है आपका, जैसे मैंने बताया पिछला स्लाइड में
कि ये बेसाल्ट पत्थर के द्वारा बनाया गया है। तो अगर बात की जाए तो ये जो पत्थर है वो काले पत्थर से बना हुआ था और इस पे 16 भुजी महिषासुर मर्दनी की प्रतिमा को भी देखा गया। माफ़ कीजिएगा अगर प्रोनाउंसिएशन में मेरे द्वारा गलत हो रहा होगा तो आप लोग क्षमा चाहेंगे आप लोगों से। और ये जो प्रतिमा यहाँ पे देखने मिला 16 भुजी, जिसकी माप की बात की जाए 1.2 मीटर गुना 60 सेंटीमीटर इसका माप बताया गया है। और वर्तमान में यहाँ बनाए गए नए आधुनिक मंदिर के गर्भगृह में प्रतिष्ठापित किया गया है। जो ये 16 भुजी महिषासुर मर्दनी की जो प्रतिमा यहाँ पे देखने को मिली है उसको बगल में ही एक नवनिर्मित मंदिर का निर्माण किया गया है और उसी पे उस मूर्ति को 16 भुजी जो मूर्ति मिली है उसको यहीं पे प्रतिष्ठापित किया गया है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। और अगर आप लोग यहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे दो मंदिर आप देखने को मिलेंगे। एक आधुनिक काल का मंदिर है और दो प्राचीन मंदिर हैं। तो उसी के बगल में अगर आप देखिएगा तो वहाँ पे आपको एक टीला दिखाई देगा। ठीक है, टीला बड़े ऊंचे मिट्टी के टीले दिखाई देंगे। ठीक है, तो उस पर यह कहा गया है कि जो टीले का दक्षिणी पश्चिमी कोना है तो वहाँ पे 2 लघु देवालय देखने को मिले हैं। वे रेखाद्युल श्रेणी के माफ कीजिएगा शैली के बने हुए हैं। जो भी वहाँ पे लघु देवालय देखने को मिले हैं जो शिव मंदिर शिव भगवान से संबंधित है तो वहाँ पे देखने को मिले हैं। और ये भी कहा गया है कि जो देवालय यहाँ पे देखने को मिला है वो ग्रेनाइट पत्थर से बने इन मंदिरों के उदग्र योजना में बाड़ा, गंडी और मस्तक का समावेश यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये जो मंदिर का जो भग्नावशेष देखने को मिले हैं वो ग्रेनाइट पत्थर से बने हुए हैं। विगत 3-4 वर्षों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो रांची है वहाँ के कई वैज्ञानिक वहाँ पे आए हैं और उनके द्वारा कई जो मलबे हैं उनको हटाने का काम भी किया गया है। वहाँ पे कई शोध भी किए गए हैं जिनके परिणाम स्वरूप कई लघु देवालयों की योजना और ईंटों के बने चबूतरे आवासीय कक्ष यहाँ पे देखने को प्राप्त हुए हैं शोध के माध्यम से। अब पत्थरों के बने लघु देवालयों की योजना में एक रूपता है और प्रत्येक देवालय में 3 ओर से घिरे प्रस्तर पट्टिकाओं के बीच में एक शिवलिंग को भी स्थापित किया गया है। तो ये सारी बातें हैं जैसे आप सभी को यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं। ये है आपका हर्राडी मंदिर के कई भग्नावशेष यहाँ पे आप सभी को देख रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। तो ये है आपका हर्राडी मंदिर के ऐतिहासिक जानकारी जो बहुत ही खास है, जो हम सबों के ऐतिहासिक रुचि को बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित करता है। तो इस क्षेत्र में दुर्गा की मंदिर भी है, शिवालय भी देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये सारी बातें हैं। तो चलिए आज की इस ऐतिहासिक टॉपिक को यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। और टॉपिक आप सबों को कैसा लगा तो आज की इस वीडियो को यहीं पे मैं समाप्त करना चाहूँगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ एक नए ऐतिहासिक घटने के साथ। तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए। और जो लोग चैनल में नए हैं वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान दीजिए, खुश रहिए और हमेशा लोगों की मदद करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।